प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 29 जनवरी 2026, दिन वीरवार, हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, दिल्ली शिमला धर्मशाला के लिए उड़ानों के संचालन को हर साल देंगे 31 करोड़। राज्य में हवाई सेवाओं को मजबूत करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने दिल्ली शिमला शिमला धर्मशाला हवाई मार्गों पर नियमित हवाई सेवाओं का संचालन करने का निर्णय लिया है। ये उड़ानें सप्ताह भर संचालित होंगी और इनका निरंतर संचालन के लिए राज्य सरकार हर साल 31 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है और पर्यटकों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इससे बेहतर हवाई सेवाओं पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य के समग्र आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी। मनाली में भारी बर्फबारी से फूड स्टॉल तबाह, 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल, हिमस्खलन की चेतावनी जारी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में टैक्सी स्टैंड के पास स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए फूड स्टॉल भारी बर्फबारी के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके साथ ही फूड स्टॉल पर काम कर रही 4 महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हुईं। बताया जा रहा है कि जब फूड स्टॉल क्षतिग्रस्त हुआ तब वहां काम कर रही महिलाएं पार्वती देवी, पल्लवी, लवीना व गंगा देवी इसकी चपेट में आ गईं। विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने बताया कि प्रशासन की तरफ से प्रारंभिक राहत के तौर पर सभी घायल महिलाओं को 5-5 हजार की राशि प्रदान की गई। कैंसर इलाज के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा बाहर, एम्स में मिलेगा उपचार। हिमाचल प्रदेश के मुख्य कैंसर मरीजों के लिए बड़ी राहत की बात है। अब जटिल और महंगी पुनर्निर्माण सर्जरी के लिए उन्हें चंडीगढ़ या अन्य महानगरों की दौड़ नहीं लगानी होगी। एम्स बिलासपुर ने पिछले 2 वर्षों में 60 मुख्य कैंसर मरीजों की सफल सर्जरी और पुनर्निर्माण कर ये साबित कर दिया कि प्रदेश में भी उच्च स्तरीय इलाज संभव है। प्लास्टिक सर्जरी विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर नवनीत ने बताया कि मुख्य कैंसर का इलाज केवल ट्यूमर हटाने तक सीमित नहीं होता है। पुनर्निर्माण सर्जरी मरीज की वाणी, निगलने की क्षमता और आत्मसम्मान को दोबारा लौटाने में अहम भूमिका निभाती है। बिना परमिशन रास्ते से सवारियां उठा रही निजी वॉल्वो बसेस, सरकार परिवहन निगम को लग रहा चूना। हिमाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट से चलाई जा रही निजी वॉल्वो बसेस विभिन्न स्थानों से सवारियां उठा रही हैं, जिससे प्रदेश सरकार परिवहन विभाग व हिमाचल पथ परिवहन निगम को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। निजी वॉल्वो बसेस की ओर से मनमाने दामों के बीच नियमों को ठेंगा दिखाकर बड़े राजस्व घाटे सहित निगम की वॉल्वो को भी घाटे में पहुंचाया जा रहा है। नियमों की अवहेलना कर राज्य में दौड़ाई जा रही निजी वॉल्वो बसेस पर कार्रवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग जिला कांगड़ा की फ्लाइंग स्क्वाड की ओर से इसी महीने 35 से अधिक वॉल्वो बसेस के चालान कर 7 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी ठोका है। भाजपा को झटका, मोदी सरकार से नाराज होकर इस नेता ने दिया पद से इस्तीफा, जानिए वजह। सुजानपुर भाजपा मंडल के अंतर्गत आने वाले ग्राम केंद्र करोड़ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। विनोद कुमार ने यह इस्तीफा केंद्र सरकार द्वारा लाई जा रही यूजीसी बिल के विरोध में दिया है। एक प्रेस बयान जारी करते हुए विनोद कुमार ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सवर्ण समाज ने देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा कुर्बानियां दी, लेकिन मौजूदा सरकार समाज को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। एचपी बोर्ड का बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य मुक्त विद्यालय के छात्र छात्राओं को अपना भविष्य बचाने का एक अंतिम अवसर दिया है, जिसकी परीक्षा फीस तकनीकी कारणों से अटक गई थी। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि मार्च 2026 सत्र की 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 जनवरी को पूर्ण हो चुकी है, लेकिन कई विद्यार्थियों की फीस अभी तक बोर्ड के खाते में जमा नहीं हुई। बोर्ड की समीक्षा में यह सामने आया कि जिसमें कुल 228 परीक्षार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन तो सफलतापूर्वक कर दिया था, लेकिन उनकी निर्धारित परीक्षा शुल्क की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई। 86 क्लर्क जूनियर असिस्टेंट प्रमोट होकर बने सीनियर असिस्टेंट, 5 दिन में करनी होगी ज्वाइनिंग।
हिमाचल प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर मुहर लगाते हुए विभाग में कार्यरत 86 क्लर्क जूनियर असिस्टेंट को पदोन्नत कर दिया है। इन सभी को अब वरिष्ठ सहायक के पद पर प्रमोट किया गया है। निदेशालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार ये पदोन्नति HPSC नियम 2022 के तहत नियमित आधार पर की गई है। आपातकालीन सेवा में औसत रिस्पांस टाइम के मामले में हिमाचल पुलिस देश में पहले स्थान पर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा पिछले 24 घंटों के दौरान आपातकालीन सेवा के अंतर्गत औसत रिस्पांस टाइम में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये असाधारण सफलता प्रदेश भर में तैनात ERSS 112 टीम्स और पुलिस थानों के अधिकारियों और कर्मचारियों की पेशेवर दक्षता, निष्ठा और उत्कृष्ट टीम वर्क का सशक्त प्रमाण है। उन्होंने कहा कि अत्यंत चुनौतीपूर्ण पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश पुलिस ने नागरिकों को सबसे तेज आपातकालीन सहायता प्रदान करके देश में नाम कमाया है। हिमाचल में पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने से 4 दिन पहले मंडी में पूरी पंचायत सस्पेंड, सचिव को सौंपा कार्यभार। हिमाचल प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने से 4 दिन पहले मंडी में पूरी पंचायत को सस्पेंड कर दिया गया। पंचायत सुधरानी के सभी जनप्रतिनिधियों को निलंबित किया गया है। जिला पंचायत अधिकारी ने कार्यों में अनियमितता पाए जाने पर यह कार्रवाई की। पंचायत प्रधान केशव राम, उप प्रधान संतराम व वार्ड पंच तेजी देवी, ऋषि और सुषमा देवी को पद से हटाकर सचिव को कार्यभार देखने के आदेश दिए हैं। हिमाचल सरकार बीजेपी विधायकों की प्राथमिकताओं को नहीं दे रही तरजीह। जयराम ठाकुर बोले, पहली बार विधायक निधि पर भी रोक। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। भाजपा विधायक हर वर्ष अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए सरकार को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन सरकार उन्हें नजरअंदाज कर देती है। 3 साल से भाजपा विधायकों की ओर से दी प्राथमिकताओं पर भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। हिमाचल के स्कूली विद्यार्थियों ने इसरो में जानी अंतरिक्ष विज्ञान व उपग्रह तकनीक। हिमाचल प्रदेश के पीएमश्री विद्यालयों के 76 विद्यार्थियों के एक दल ने बुधवार को बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक भ्रमण किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह तकनीक, रॉकेट प्रक्षेपण, अनुसंधान प्रक्रिया और भारत की प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धियों को नजदीक से देखा और समझा। इसरो पहुंचकर बच्चे विज्ञान की इस अद्भुत दुनिया को देखकर बेहद उत्साहित और अभिभूत नजर आए। ऑनलाइन पार्ट टाइम नौकरी के ऑफर से रहें सावधान, बढ़ रहे ठगी के मामले। ऑनलाइन और पार्ट टाइम नौकरी के लुभावने ऑफर से सावधान रहिए। प्रदेश पुलिस के अनुसार ऑनलाइन पार्ट टाइम नौकरी के नाम पर साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल के माध्यम से लोगों को आसान काम और घर बैठे 30,000 से 50,000 तक की कमाई का लालच देकर अपने जाल में फंसा रहे हैं। खासतौर पर युवा, बेरोजगार, गृहिणियां और रिटायर्ड लोग इन लोगों के निशाने पर हैं। सामने आया कि साइबर अपराधी अक्सर खुद को किसी प्रतिष्ठित कंपनी, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म या डिजिटल मार्केटिंग फर्म का प्रतिनिधि बताकर संपर्क करते हैं। ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन। शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने और सुरक्षा को पुख्ता करने के उद्देश्य से चंबा ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को एक विशेष नाकाबंदी अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पुलिस ने सख्त रवैया अपनाते हुए बिना नंबर प्लेट के सड़क पर दौड़ रहे 10 दोपहिया वाहनों को मौके पर जब्त कर लिया। हिमाचल में बर्फ पर फिसलकर 100 फीट नीचे गिरी। पंजाब और हरियाणा के पर्यटकों की गाड़ी, 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। हिमाचल प्रदेश में जिला सिरमौर के हरिपुरा धार में बर्फ देखने आए पर्यटकों का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई, 2 लोग घायल हुए। घायलों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। इन लोगों को तुरंत ही नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा और पंजाब के कुछ दोस्त बर्फ देखने हरिपुर धार गए थे। हरिपुर धार से वापस नाहन की ओर लौटते हुए कुछ ही दूरी पर कार अनियंत्रित होकर सड़क के करीब 100 फीट नीचे खेतों में जा गिरी, जिसमें हरियाणा राज्य के कालका के एक पर्यटक की मौत हो गई, जबकि पंजाब के 2 लोग घायल हुए। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।